सारे दर्शकों ने विनय लंबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। प्रिय दर्शकों, फिलहाल हम पहुंचे हैं तोशाम में, जो कि एक तहसील है, और तोशाम में भारतीय स्टेट बैंक के सामने एक पूरी बस्ती बसी हुई है। गडरिये लोहार जिनको बोलते हैं, राजपूत वंश से जो आते हैं, राजस्थान के जो हैं वो यहाँ पे आके बसे हुए हैं। और उसी बस्ती में से आज मेरे साथ में एक बच्ची बैठी हुई है जिन्होंने कुछ खास कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है जिन्होंने। तो उन बच्ची से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है और क्या सिचुएशन उनकी रही है, क्या स्थिति रही है, परिवार में कौन कौन है, उन सारी बातें मैं आपसे करवाऊंगा। मेरे साथ में हैं लाली, जिन्होंने एक खास मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले तो लोक प्रसार न्यूज़ में आपका स्वागत है लाली। थैंक यू। तो आपके परिवार में पहले बता दीजिए कौन कौन है। मेरे माता पिता, 2 बड़े भाई, एक मैं छोटी बहन। 3 आप भाई बहन हैं और आपके माता पिता हैं। हाँ। तो आपका कौन सा नंबर आता है? थर्ड नंबर आता है आपका। तो आपके परिवार के लोग हैं, काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे होंगे। हाँ, 28 साल से रह रहे हैं। 28 साल से यहीं के बाशिंदे। तो कहाँ से विचार आया कि पूरे परिवेश में आपका जो देखें लगभग जो काम है वो लोहार का जो काम होता है वो करते हैं, लोहे का काम करते हैं। तो आपके मन में विचार कहाँ से आया है कि पढ़ाई करनी चाहिए? तब मैं छोटी थी, तब मेरे माता पिता ने एडमिशन करवाया था मेरा। तो ये फिर सोच आपकी माता पिता की थी? हाँ, हम्म, जब इन लोगों ने मेरा एडमिशन करवाया था, फिर मैं बड़ी होती गई, फिर मुझे इंटरेस्ट होने लगा पढ़ाई में, इस कारण से मैं पढ़ती गई। फिर तो आपके माता पिता हैं और आपके जो आस पड़ोस के जो आपकी बस्ती के और लोग हैं, जो आपके परिवार के और लोग हैं, उन्होंने कोई विरोध किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपके जो परिवार के और भी बच्चे, कितने बच्चे यहाँ से स्कूल में जाते हैं अभी हाँ, फिलहाल? पढ़ते हैं। मतलब कोई 6th कर लेता है, कोई 5th कर लेता है, कोई 3rd क्लास तक, कोई 4th क्लास तक। उनके पास फिर पढ़ाने के लिए कुछ आगे साधन नहीं होता है, तो वो उठा देते हैं स्कूल से बच्चों को। स्कूल से मतलब उनको छुड़ा दिया जाता हाँ। है, बाकी अपने काम में लग जाते या हैं। काम में लग जाते हैं। तो आपको जो ये मोटिवेशन मिला, आपने कंटिन्यूसी रखी, आपने हाँ। पढ़ाई अपनी जारी रखी है, आपने छोड़ी नहीं, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ आई हो। तो कितनी मुश्किल परिस्थितियों का आपने सामना करना पड़ा? कोई ऐसी खास पल जो रहे हो कि उसमें आपको ये लगा हो कि अब पढ़ाई मेरे को छोड़नी पड़ेगी, या परिवार का कोई दबाव रहा हो कि पढ़ाई भाई बेटा छोड़नी पड़ेगी आपको? तो ऐसी मुश्किल समय कोई आए हैं आपकी ज़िंदगी में? हाँ, मुश्किल्स तो बहुत आती हैं। मतलब तब मैंने 10th की थी ना, वो मैंने प्राइवेट स्कूल से की थी, जो कैप्टन स्कूल था। फिर मेरी फ़ीस लगी वहाँ पर प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक। फिर मेरी मम्मी बोली कि भाई मैं इनका नाम कटवाऊंगी, क्योंकि फ़ीस मुझसे नहीं दी जाएगी प्राइवेट स्कूल की। फिर जो कैप्टन स्कूल के प्रिंसिपल थे राजेंद्र सर, फिर वो यूँ बोले कि भाई नहीं, नाम तो मैं नहीं काटूंगा, भाई मेरे स्कूल का नाम रोशन किया इस लड़की ने, तो इसको 10th तक मैं फ्री पढ़ाऊँगा। जी। तो प्रिंसिपल जी का बहुत सहयोग रहा आपके ज़िंदगी में, हाँ। जिन्होंने 10वीं तक आपको फ्री पढ़ाया। पढ़ाया, और राजेंद्र सर ने ही मुझे शिक्षा दी आगे बढ़ने के लिए भी। जी। तो काफ़ी मोटिवेशन उनका नेचर रहा। तो आपने 10वीं क्लास जो की, तो उसमें कितने प्रतिशत अंक आपने हासिल किए? 71% नंबर थे मेरे। 71%। तो 10वीं करने के बाद फिर +1 और +2 में कौन सी साइड से आपने की? +1 +2 मैंने तो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो सामने ही है, पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ से की, मेडिकल साइड से, साइंस साइड से। तो देखिए, साइड होते हैं बच्चे जो 10वीं के बाद जाते हैं, तो आर्ट भी होती है, कॉमर्स भी होती है, साइंस भी होती है, नॉन मेडिकल भी होती है और मेडिकल हाँ, भी होती होती है। है। तो आपने सबसे टफ मानते हैं बच्चे आज के ज़माने में कि साइंस की पढ़ाई जो हाँ, है, जब मेडिकल मैंने साइंस। 10th की थी तो मैंने आर्ट में एडमिशन ले लिया था एक बार। तो क्योंकि मैं भाई गवर्नमेंट स्कूल में तो हिंदी मीडियम से भी होते हैं बच्चे और इंग्लिश से भी होने लग गए अब। तब मैंने 10th की थी ना, वो पूरी इंग्लिश मीडियम से ही की थी, तो मैंने आर्ट में एडमिशन ले लिया था। फिर मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने साइंस साइड में एडमिशन करवा लिया मेरा। तो किसी ने खास उस समय में कोई खास आपके टीचर्स या कोई ऐसे अध्यापक कोई रहा हो, या आपका परिवार का, या कोई ऐसा नहीं, आपके जो परिवेश में बस्तीराम रहा हो, सर, जिन्होंने ये कहा हो कि आप मेडिकल साइड लीजिए? नहीं, जो बस्तीराम सर थे जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में, फिर वो लोग बोले भैया आपको क्या दिक्कत है, भैया आप ऐसे क्यों बैठे हो? तब मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे आर्ट समझ नहीं आती, मेरा साइंस साइड में एडमिशन करवा दो आप। तब उन्होंने करवा दिया। जी। तो ये हो गया आपकी +2 तक की बात। उसके बाद आप फिर कॉलेज में गई। कॉलेज लाइफ जब शुरू होती है तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़, काफ़ी समस्याएं जो आती हैं बच्चे को, तो वहाँ पे कैसा क्या परिवेश रहा, कैसे अरेंजमेंट आपने किया? जो मैंने +2 के बाद बीएससी मेडिकल से की थी ना, तब मेरे फ्रेंड सर्कल था भाई, जो आस पड़ोस से बच्चे जाते थे, उनके साथ मैंने बीएससी मेडिकल से की, उनके साथ मैं भी जाने लगी। एडमिशन करवा लिया मैंने +2 के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में।
तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपने करवाया, तो आपके पिताजी तो थे जो हार्ड वर्कर एक रहे हैं, तो हाँ। उस समय में काफ़ी समस्या नहीं आई कि फीस वगैरह की या कोई एग्जाम हाँ, फीस दिक्कत वगैरह? तो आती है। तब बुक्स मैंने वगैरह? गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया ना, उस टाइम पर भी फर्स्ट ईयर की फ़ीस लगी थी मेरी 6,500 ऑनलाइन फ़ीस कटवाई गई थी। फिर सेकंड की लगी थी 2200 और फाइनल की भी 2200 रुपये। तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं, से कुछ नहीं मिला हमें। कुछ नहीं मिला? तो आपने बीएससी अभी साइंस साइड से, अपने मेडिकल साइड से आपने की है? हाँ, मेडिकल मेडिकल साइड साइड से। जी, तो आगे आपने क्या सोचा है ज़िंदगी में? आप क्या करना चाहेंगी? आपका एम क्या है? कोई एक गोल आपने निश्चित किया होगा? हम यही चाहेंगे कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सरकार को भी कुछ बन के दिखाऊंगी और हमारे समाज को भी कुछ बन के दिखाऊंगी। जी। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और हम्म। हमारी मांगों को भी पूरी करे सरकार। जी, ये तो आपकी जो है डिमांड है गवर्नमेंट से, और वो जो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे को अगर पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में अगर सहयोग मिलेगा किसी भी प्रकार का, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है, बशर्ते कि उसको दिमागी टेंशन किसी प्रकार की ना हो। अगर गवर्नमेंट सहायता करती है तो आप बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं हाँ, आगे। अगर गवर्नमेंट सहायता करेगी तभी तो हम पढ़ाई में आगे निकलेंगे। अगर हमारी सहायता ही नहीं करेंगी तो एक गरीब परिवार कैसे पढ़ाएगा बच्चे को। जी, तो आपकी जो कैटेगरी आती है वो किस में आती है? BCA। BCA में आती है हाँ, आपकी? वैसे ST जो घुमंतु जाति बोलते हैं ना, उसमें आप आते हो? हाँ। तो उसमें स्कॉलरशिप वगैरह कोई प्रावधान नहीं होता है? नहीं, हमारा कुछ प्रावधान नहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर कोई संस्था है, बहुत सी संस्थाएं और बहुत सी एनजीओ ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं आगे, और काफ़ी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। अगर कोई एनजीओ ऐसा आगे आना चाहे, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहे और आपको उस लेवल तक लेके जाना चाहे जो आपके मन में है, जो आपके सपने हैं, तो उस एनजीओ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? क्या वो आगे आए तो क्या करें आपके लिए? अगर NGO हमारी मदद करेगी ना तो हम भी इस देश की कुछ बन के दिखाएंगे। जो सरकार चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, उससे हमें कुछ लाभ ही नहीं मिलता। हम भी तो किसी गरीब परिवार की बेटी हैं, हम भी तो आगे बढ़ के दिखाएंगे। अगर चला ही रहे हैं तो वो हमारी सहायता भी करके तो जी, दिखाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सही पकड़ा ये कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के वाक्य हैं, और गवर्नमेंट इस पे खरी उतरे ना उतरे, लेकिन आपके माता पिता ज़रूर इस पे खरे उतरे हैं। वो नारा इन्होंने पकड़ा, और बेटी बचाओ के साथ साथ बेटी पढ़ाई भी उन्होंने है, और एक अच्छे लेवल तक पढ़ाई उन्होंने करवा दी है। इससे आगे की शायद गुंजाइश उनकी ना हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एम जो मैं पूछ रहा था कि आपका सपना क्या, कि बनना क्या चाहते हैं? अगर आपको डॉक्टर। सही सहायता मिले तो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अभी आपकी क्या सिचुएशन है कि अभी जो हालात अगर आज के देखे जाएं, तो क्या ऐसी स्थिति है आपकी कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आप कुछ कर सकें? आज आर्थिक अगर स्थिति? हमारी अब जो हालात देखे तो उससे तो कुछ ही नहीं है। कहाँ डॉक्टर बन सकते हैं? आप देख रहे हो, हम तो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, हमारी कोई हालात थोड़ी ना है यहाँ। काफ़ी फीस होती है उसकी। हाँ, तो आपने एक आइकन बन के आप उभरे हैं कि ऐसे परिवेश में और ऐसी सिचुएशन में आपने ऐसे माहौल में रह के भी शिक्षा आपने ग्रहण की है। तो पढ़ाई जब आप करते थे तो दिन में तो आप कर लेते थे, रात में कैसे करते थे? क्या बिजली की व्यवस्था है इधर आपके पास? पहले मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, फिर काम भी करवाती थी इन लोगों को, और शाम को पढ़ती थी। तब दिए की रोशनी से पढ़ाई की थी, जब यहाँ पर झुग्गियाँ थी बाहर की साइड, तो कोई मंत्री वगैरह आता है ना, वो उठवा देते हैं, फिर यहाँ पर अंदर की साइड डाल ली। अच्छा, तो वो भी आपको समस्या रही कि यहाँ पे रहने के लिए भी हाँ, आपको लाइट सर लूट कुछ ढकने के लिए वगैरह भी? नहीं था यहाँ पर, ना ही कोई रहने के लिए आवास था। तो आपने सारी पढ़ाई लगभग आपकी दिए की रोशनी में आपने रात में की है? हाँ, बिल्कुल। दिया है मोमबत्ती की रोशनी में। हाँ। तो काफ़ी डिफिकल्टीज रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और आज के दिन क्या आपके पास लाइट है? नहीं, आज के दिन भी हमारे पास लाइट कहाँ पर है? जी। कोई नहीं लगाने तो देता है काफ़ी इसे। समस्या रही है, फिर भी आपने एक पूरे परिवेश में और पूरे समाज को एक आईना दिखाया है और एक लेवल अपना सेट किया है, और पूरे समाज के लिए आप एक आइकन बन के उभरी हैं। तो जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आपकी सोसाइटी में भी हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, या उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसा। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं तो सबको हैं, लेकिन एक एम अगर स्थापित किया जाए अपना, तो क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ना सबको अच्छा लगता है। मूर्ख कोई नहीं रह सकता आज के टाइम पे। अगर उनके पास कुछ होगा तभी वे आगे बढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, अगर है ही नहीं उनके पास तो वो कैसे करेंगे अपनी पढ़ाई? जी, तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट अगर सरकार सहायता करेगी तो बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वे बच्चे भी तो कुछ बन के दिखाएंगे सरकार को। हमने एक बार सर्वे किया था, जब हम ये जो घुमंतु जातु जो आपकी ओर होती है, जो गोपी होते हैं और ये जो
इस टाइप की जो भी कम्युनिटी होती है उसमें हम गए थे। उनके बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, वो कह रहे नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं। आपकी सोसाइटी में बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं सर, वो भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं होता अपने संसाधन नहीं बच्चे, है उनके हाँ, पास फीस तब वो देने मना के कर लिए रहे हैं। और स्कूल में भेजने के लिए, बुक्स वगैरह के लिए, ड्रेस के लिए, मतलब ऐसा उनके पास ड्रेस संसाधन के नहीं है। संसाधन नहीं है, तब वो उनके पीछे बच्चे पीछे रह जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे वो लोग। जी, तो देखिए ये थी हमारे साथ में लाली, जो काफ़ी समस्याओं से घिरी रहने के बावजूद भी जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य किया है और मेडिकल साइड से इन्होंने बीएससी कर ली है और आगे की पढ़ाई वो करना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। सभी प्रकार की जो मजबूरियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो चाह रही हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं उसको बनने नहीं दे रही हैं। वो चाह रही हैं कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं देश के लिए। अगर गवर्नमेंट मेरे साथ हो, गवर्नमेंट मेरे को सहयोग करे, या मेरे को किसी भी प्रकार की अगर सहायता मिल जाती है तो मैं देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊं और देश में एक अच्छा नाम कमाना चाहूं, अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहूं। फिलहाल ये प्रयासरत हैं, इनके रास्ते में सिर्फ इनकी मजबूरियां हैं, आर्थिक परेशानी जो है वो राह का रोड़ा बनी हुई है। तो मेरा जितने भी एनजीओज देख रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर में मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, जो जितना सहयोग कर सकता है, तो भाई भारतीय स्टेट बैंक के सामने तोशाम में यहाँ पे इनकी झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे किसी से भी आके पूछ लेना। लाली जो बीएससी करने लग रही है वो सभी आपसे मिलवा देंगे उनको, तो है तो आप यहाँ पे आके उनका सहयोग कर सकते हैं, या फिर इनका मैं अकाउंट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपनी तरफ से कोई सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक, या फिर कोई एनजीओ ऐसा है जो इनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऑफिसर ऐसा है या सरकार इनका सहयोग करना चाहे, तो उन सभी का स्वागत है। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है आगे इस बच्ची का भविष्य सुधारने के लिए, ये बच्ची कुछ अच्छा करके दिखा दे। इस तरह के वीडियो आपके सामने और भी आती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम लाली के साथ बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कौन इनकी जिम्मेवारी लेता है। वैसे तो जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है, वैसे जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए ये कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन राशि दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, या फिर उनकी सीट रिजर्व की जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें, देश और विदेश में भी पढ़ाई अपनी पूरी करके अपने समाज के साथ साथ पूरे देश की सेवा कर सकें। ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास तक ये वीडियो जानी चाहिए, गृह मंत्री अनिल विज जी के पास ये जानी चाहिए, सभी विभागों में वीडियो जानी चाहिए कि ऐसी बच्ची जो कुछ करना चाह रही है और मजबूरी वश आगे की पढ़ाई वो कर नहीं पा रही है। उनके पिताजी भी मेरे साथ बैठे हैं, दो बातें उनसे भी मैं करवा देता हूँ कि देखिए कितनी कड़ी मेहनत करके उन्होंने इस बच्ची को यहाँ पे पढ़ाया है। तो दो बातें आपके पिताजी ने। नमस्कार जी, आप थोड़े इधर आ जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश नाम है जी। रमेश नाम है। हाँ। ये लाली आपकी बच्ची है? हाँ जी। तो आपने कितनी कठोर मेहनत करी इस बच्चे को पढ़ाने के लिए? बहुत मेहनत करी जी। मैंने रोड के ऊपर भट्टी डाल के लोहे का काम करा। कोई जमींदार आ जाता तो काम बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता जी। तो आज के दिन जो काम है आपका, जो लोहे का काम है, वो कैसा है? कम है या ज़्यादा है? खूब बहुत ज़्यादा कम है जी। ये आज के टाइम तो ऐसे है जो काम आ गया तो चूल्हा चढ़ जाएगा, नहीं तो भूखा भी बैठे रहना। मतलब गुजर बसर करने के लायक भी काम नहीं बचा है आपकी नहीं लाइन का? नहीं नहीं। क्योंकि सब काम मशीनों के द्वारा होने लगा। हाँ, मशीन के द्वारा होने लगा। तो जो आपका जो पेट पालने के लिए आप और क्या करते हैं, मतलब और कैसे आपका काम चल रहा फेरी है? का काम करते हैं, छाछानी बेचते हैं, टब बाल्टी बेचते हैं गाँव में जाके, मतलब घर घर जाके जो है घर भी कोई जा सामान ले ले, अब हाँ। उसमें 10 20 50 रुपए आते हैं तो उससे घर का चूल्हा चलता है। चलता है। काफी मजबूरी आ रही है। बहुत फिर भी मजबूरी। आपने, आपकी बच्ची ने कभी ये कहा हो आपके सामने कि पापा बस मेरे से नहीं देखा जाता, मैं आगे और नहीं पढ़ूंगी, मैं और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहूँगी, ऐसा आपको कभी कहा बच्ची ने? बच्ची तो ऐसे है भाई, पढ़ा लिखाने लिए तो सोच तो हो जाती है बच्चे की। फिर मैं ऐसे कहा भाई बेटा आप पढ़ लो, मैं तो कष्टकाई करके भाई तुम्हारा करके दूंगा पालन। बच्ची कह रही कि सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता जिन्होंने ये कहा कि नहीं बेटा तू पढ़, हम देख लेंगे अपने आप, हाँ वो कठोर मेहनत करते हैं। हाँ, कठोर तो मेहनत कहाँ करते से आपने सोचा, क्या देखा आपने कि मैंने मेरे बच्चे पढ़ाने हैं, बच्ची को पढ़ाना है, क्या सोचा आपने ऐसा? सोचा तो ऐसे है कोई पैरों पर खड़ा हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए आगे के लिए, हम तो दुखी हो रहे, ये तो नहीं दुखी हो। मतलब ये हम जो काम कर रहे हैं, हाँ। दादालाई जो हमारा काम है, उस लाइन को छोड़ दें हाँ, और कुछ हाँ, अच्छा बन के आगे अच्छा बन के आ ये जाए, कार्य उनको ना करना पड़े। नहीं करना पड़े। जी। तो ये देखिए इनके पिताजी थे,
और काफ़ी मेहनत इन्होंने करी है और ये कह रहे हैं कि जो काम हम करें आज के दिन हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो दिन हमारे बच्चों को ना देखना पड़े, इसलिए हमने दिल पे पत्थर रख के हमने सारी चीज़ों में कटौती करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है और उस पढ़ाई पर खरी भी उतरी हैं जो लाली बच्ची हमारे साथ में बैठी हैं। और इससे आगे क्या कर सकते हैं, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर IAS IPS तक बन सकते हैं, अच्छे अच्छे MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। ज़रूरत है इनको तराशने की। गवर्नमेंट से मैं फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार इन बच्चों की तरफ देखें, इन गरीब बच्चों की तरफ देखें, इन गरीब माँ बाप की तरफ देखें और उनका सहयोग करें।